बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रिसर्च है, बहुत मुझे समझ आती है स्टॉक मार्केट में, फिर भी मेरे पैसे स्टॉक मार्केट में फलित नहीं होते। मेरे सारे दोस्तों जिनको मैं एडवाइस देता हूँ उनका तो काम बन जाता है। अवेयरनेस तो बड़ी अच्छी थी, जो इसने फाइनेंशियल एडवाइजर ने सिखाया था मैंने वही करा, बट मेरे पैसे क्यों डूब गए? क्या कुछ ऐसे नंबर्स है जो चार्ट में होने से आप स्टॉक मार्केट में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं? या नहीं बैठ पा रहे हैं, सब कॉम्बिनेशन कुछ भी तिगड़म नहीं बैठ पा रही है, बट हमें स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है, तो क्या करें? बहुत नॉलेज है तो क्या करें? तो स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो इन मंत्रास को, इन रूल्स को फॉलो करो और बहुत सक्सेस आप पा सकते हो। क्या मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकता हूँ? बहुत इंटरेस्ट है मेरा स्टॉक मार्केट में, बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रिसर्च है, बहुत मुझे समझ आती है स्टॉक मार्केट में, फिर भी मेरे पैसे स्टॉक मार्केट में फलित नहीं होते। मेरे सारे दोस्तों जिनको मैं एडवाइस देता हूँ उनका तो काम बन जाता है, बट मैं जब भी पैसे लगाता हूँ मेरे पैसे डूब जाते हैं। क्या इस तरह के सवाल, इस तरह की सिचुएशन से आप भी गुजर चुके हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, मैं बहुत सारी कंसल्टेशंस देती रहती हूँ लोगों को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हूँ, एडवाइस देती हूँ लोगों को न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, और मोस्ट ऑफन देन नॉट एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और स्पेशली आज की यंग जनरेशन का, दैट दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एंड आजकल आज के समय में टॉपिक बहुत ही और प्रचलन हो गया, बिकॉज बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर्स आ गए ऑनलाइन, राइट? बहुत सारे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पर और अदर प्लेटफॉर्म पे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एडवाइस दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमारी जनता स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ही अब अवेयर फील करती है, बट जब हम अवेयरनेस लेकर आते हैं तो ये मन में क्वेश्चन भी उठता है कि यार अब अवेयरनेस आ गई है, अब मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बट अवेयरनेस तो बड़ी अच्छी थी, जो इसने फाइनेंशियल एडवाइजर ने सिखाया था मैंने वही करा, बट मेरे पैसे क्यों डूब गए? तो दोस्तों, अगर इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में थे तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। मेरा नाम है नीला सूद और मैं हूं आपकी दोस्त, आज की वीडियो की होस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं लेकर आती हूं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स और तथ्य इन द मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक मैनर, जो सीधे आपके दिमाग में जाते हैं और बिल्कुल आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता। बहुत मज़ा आता है दोस्त मुझे जब इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोगों के बहुत ही कॉमन कंसर्न्स हैं, ये लोगों के बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं ये। तो मैं आज के इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस करने वाली हूँ, और इस तरह के जो भी डाउट्स आपके थे वो मैं कोशिश करूँगी कि सॉल्व करूँ आपके लिए, और बात करेंगे आज स्टॉक मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, बात करते और बढ़ते इस वीडियो के अंदर और जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के क्या योग हैं आपके पास। क्या कुछ ऐसे नंबर्स है जो चार्ट में होने से आप स्टॉक मार्केट में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, या कुछ नंबर हो जाने से आप स्टॉक मार्केट में नॉट सक्सेसफुल होंगे, या वो आपको सपोर्ट नहीं करता? तो आज हम ये सारी चीज़ों से, इन सारे तथ्यों से पर्दाफाश करेंगे, और इस व्हाइट बोर्ड पे मैं सारे राज आपके लिए खोलने वाली हूँ। तो आप ये सारा ध्यान यहाँ पर रखिए और मेरी बातों को सुनिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? बहुत से लोग होते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आज पैसे डाले, चेक करा, उसका ट्रेंड देखा, और फिर जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ उसको निकाल लिया, या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा फुल टाइम बिजनेस वही होता है। तो क्या योग, क्या नंबर्स होते हैं जो उनको सक्सेसफुल बनाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? बट इसका दूसरा पहलू एक और भी है, बट वो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, उसको क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, क्योंकि अब्बास मस्तान की पिक्चर है। अगर सीन्स को सही ऑर्डर में नहीं लगाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्लाइमैक्स में भी मजा नहीं आएगा यार। तो पहले हम इधर देखते हैं कि क्या ट्रेडर के रूप में क्या हमें नंबर्स चाहिए होते हैं जिससे आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका ड्राइवर या फिर आपका कंडक्टर 4 है या 8 है, तो मैं कहूंगी कि आपको स्टॉक मार्केट में एज ट्रेडर नहीं जाना चाहिए। इफ D or C is 4 or 8, then
नो, यस, देन इट्स अ बिग नो। चाहे आपका ड्राइवर 4 हो, चाहे कंडक्टर 4 हो, चाहे ड्राइवर 8 हो, चाहे कंडक्टर 8 हो, और अगर 4-8 का डीसी बैठ गया या 8-4 का डीसी बैठ गया तो कुछ सोचना नहीं है और ट्रेडिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये था पहला फॉर्मूला, यहाँ पहला एक चेक पॉइंट कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं नहीं। दूसरा चेक पॉइंट, अगर इफ D and C combination is 5-6 or 6-5, then it's a big yes, a big tick mark. तो अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन अगर आपका डीसी कॉम्बिनेशन 5-6 का है या 6-5 का है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आप स्टॉक मार्केट में एज ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस दिलाने के लिए। तो अगर इस तरह का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है तो भी आप एज ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आप कहेंगे यार अगर मेरे पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है डीसी का, डीसी कॉम्बिनेशन मेरा ना 5-6 है ना 6-5 है, बट बर्थ चार्ट में 5 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो क्या बात बनेगी? मैं कहूंगी तो बात बन सकती है। तो तीसरा मैं कहूंगी, इफ 5 और 6 प्रेजेंट इन बर्थ चार्ट, उसको शॉर्टन करके लिख रही हूं बर्थ चार्ट, तो अगर 5 और 6, इसको मैं हाल फिलहाल के लिए इस और को एंड कर देती हूँ कि अगर 5 और 6 दोनों हैं आपके चार्ट में, यू हैव बोथ 5 and 6, तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। चौथा पूछेंगे यार अगर दोनों में से एक है तो क्या करें? अगर तो वो नंबर 6 है आपके पास तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आप कर सकते हैं। अगर 6 नहीं है 5 है तो भी मैं कहूंगी किसी हद तक आप ट्राई कर सकते हैं। तो चौथा होगा सेम चीज, इफ 5 और 6 present, then yes, a big tick mark. तो इन शॉर्ट ये 4 चीजें अगर आपके पास है तो मैं काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको दे रही हूं कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, अगर ड्राइवर कंडक्टर आपका 4 या 8 नहीं है, डीसी कॉम्बिनेशन अगर 4-8 का या 8-4 का बैठ गया तो भी आपको नहीं करना है। बट अब कब करना है? अगर डीसी कॉम्बिनेशन 5-6 का है या 6-5 का है तो कर सकते हैं। डीसी नहीं है बट बर्थ चार्ट में 5 और 6 दोनों आ गया है तो भी कर सकते हैं। दोनों में से 6 आ गया है तो भी कर सकते हैं। और फिर लास्ट की प्रायोरिटी है यार ये सब कुछ नहीं आया बट 5 आ गया है तो भी मैं कहूंगी किसी हद तक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, राइट, ये मैंने यहाँ पर एक जगह छोड़ी थी। अब अगर आप कहेंगे यार नीला ये सब हमारे बर्थ चार्ट में नहीं आ रहा है, या 4-8 आ गया है, या नहीं बैठ पा रहे हैं, सब कॉम्बिनेशन कुछ भी तिगड़म नहीं बैठ पा रही है, बट हमें स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है तो क्या करें? बहुत नॉलेज है तो क्या करें? मैं कहूंगी तो भी आप स्टॉक मार्केट के किंग बन सकते हैं। यस यस, चेहरे पे आ गई ना मुस्कुराहट। तो भी आप स्टॉक मार्केट के किंग बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? उसका तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें, बट आप लोगों के पैसे लगवाएं। अपने पैसे नहीं लगाने, लोगों के पैसे लगवाने हैं आपको। यस, आपको स्टॉक मार्केट का एडवाइजर बनना है। यस, यू हैव टू एडवाइज पीपल ऑन वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, और उनके पैसे लगाने और अपनी कमीशन रखनी है। तो अगर आप एज एडवाइजर्स स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आप किंग बन सकते हैं। बट उसके भी कुछ नंबर्स हैं, उसके भी कुछ योगास हैं। वो कौन से होंगे? अगर मैं कहूँ आपको अगर एडवाइस में जाना है, तो अगर आप एडवाइजरी में जाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की, तो मैं कहूंगी नंबर 1, इफ you have 3 and 7 in birth chart को कन्वीनियंस के लिए BC लिख रही हूँ। If you have 3 and 7 in birth chart तो आप एडवाइजर बन सकते हैं irrespective of your driver conductor combination. Yes,
इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 3 नंबर है जुपिटर का नॉलेज का, 7 नंबर है विजडम का केतु का। तो आप अच्छे रिसर्चर हो, अच्छा सोचते हो, अच्छी इमेजिनेशन है, तो वो एक आपके पास पावर आ गई कि यार आपको तो पता है कि यार कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। आपकी रिसर्च पावर बहुत अच्छी है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, सोचते बहुत अच्छा हो, नॉलेज बहुत अच्छी है, बट अपने पैसे नहीं लगाने क्योंकि वो वाला लक फैक्टर नहीं है, दूसरों के पैसे लगाने हैं। ठीक है। सेकेंड, अब आप कहो कि अगर मेरे पास 3 नहीं है, ठीक है, इफ यू डोंट हैव 3 बट 2 and 7, तो भी आप एडवाइजरी में जा सकते हो स्टॉक मार्केट की। 2 किसका नंबर होता है? सेंसिटिविटी, इंट्यूशन का नंबर। 2 साल जिन लोगों के पास होता है वो बड़ा ही अच्छा उनका इंट्यूशन पावर होता है, और 7 विजडम का नंबर होता है। अच्छे रिसर्चर होते हैं ऐसे लोग जिनके पास 7 होता है, 2 नंबर के वालों के पास इंट्यूशन होती है। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में रिसर्च चाहिए, नॉलेज चाहिए, बट एक इंट्यूशन भी चाहिए यार, इंट्यूशन भी चाहिए कि क्या आपने जो फैक्ट्स पढ़े उसके आपको इंट्यूशन आ रही है कि ये वाला स्टॉक उठेगा, तो आप फिर भी किसी हद तक एडवाइजरी में जा सकते हैं। तीसरा, तो मैं लिखने का कोई फायदा ही नहीं, आप वैसे ही गेस कर सकते हैं। अगर आपके पास तीनों आ रहे हैं, यू हैव 2, 3, 7, अगर तीनों नंबर्स हैं आपके पास, तो भी आप बहुत बढ़िया एडवाइजर बन सकते हैं, तो सबसे अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं। और चौथा, अगर आपके पास 2, 7 नहीं है बट आपको मेरे पास 2, 3 है, राइट, इफ 2 and 3 इज प्रेजेंट, तो भी आप बहुत अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स आपके लिए, इन डिटेल इन विस्तार मैंने आपको बताया कि कब आप एडवाइजरी परस्यू करनी है स्टॉक मार्केट में टू बिकम द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, कब आपको एज ट्रेडर परस्यू करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल होगा, बहुत ही लॉजिकली मैंने बताने की कोशिश करी है कि कब आपको इन दोनों में से कौन से रोल चुनने हैं। अगर आप लाइफ में अपना रोल एंड गोल सही पकड़ लो ना, तो वैसे ही हो जाती है बल्ले बल्ले। तो स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो इन मंत्रास को, इन रूल्स को फॉलो करो और बहुत सक्सेस आप पा सकते हो। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, अभी मेरे दिमाग में आया कि 4 और 8 वाले क्यों ना करें स्टॉक मार्केट में एज ट्रेडर इन्वेस्ट। समझिए कि 4 और 8 क्या नंबर्स हैं। 4 है राहु का, 8 है शनि का। ये वो प्लैनेट्स हैं जिनको मेहनत करने से इंस्पिरेशन मिलती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्टॉक मार्केट एक स्पेक्यूलेशन मार्केट है। तो राहु को और शनि को ये नहीं पसंद कि आप किसी तरह का शॉर्टकट अपनाएं। हाँ, आप कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं कि शॉर्टकट नहीं है, रिसर्च लगती है, नॉलेज लगती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं शनि को, राहु को इस तरह का काम या प्रोफेशन नहीं पसंद जो स्पेक्यूलेशन से घिरा हुआ हो। ये कर्मों में बिलीव करते हैं, हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, और तभी उसी के अनुकूल और प्रतिकूल आपको फल देना चाहते हैं। तो इसीलिए 4 और 8 वालों को स्टॉक मार्केट फलित नहीं होती है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ जिनको स्टॉक मार्केट की बहुत ही चुल लगी रहती है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट इन्वेस्ट करते हैं तो फलित नहीं हो पाता। अगर फलित नहीं हो पाता तो उनको समझाओ क्यों नहीं फलित हो पाता। और अगर कुछ लोगों के पास वो योग है, नहीं करे, तो उनको बोलो यार एडवाइजरी करो या ट्रेडिंग करके देखो। तो आप देखिए कि किस तरह की चीजें आप और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं टू unveil another facet which is very popular these days regarding to stock market। मिलेंगे अगले वीडियो में नए तथ्यों के साथ, नए फैक्ट्स के साथ, बट समझे कि न्यूमरोलॉजी को ऑलवेज इन द मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक मैनर। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीला एंड योर फेवरेट न्यूमरोलॉजिस्ट। अगले वीडियो तक नमस्कार।